आज अगर पाकिस्तानी नाकाम है, बिज़नेस में आगे नहीं है, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हम लोग जब भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो हम सोचते नहीं हैं क्या बिज़नेस करना चाहिए। साबुन का बिज़नेस हो गया, सर्फ़ का हो गया, वॉशिंग पाउडर का हो गया, जूस का हो गया या कोल्ड ड्रिंक का हो गया, ये बिज़नेस करने चाहिए। जबकि पाकिस्तानियों के पास मुसलमान है ज़्यादा कम्युनिटी, हमारे पास ईमान की ताकत होने के बावजूद हम नाकाम है। हमने इसके ऊपर कभी आज तक ना सोचा, ना इस पर किसी यूट्यूबर ने वीडियो बनाई, ना हमने कभी लोगों को बताया। तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन 4,80,000 रुपया एक बंदा 2 लाख से कमा सकता है। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग ना करे, फैक्ट्री ना लगाए, मशीनरी ना लगाए, अपने थोड़े पैसों से इन्वेस्टमेंट करे, जितना हम कमा रहे हैं उतना ही वो कमाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? जी करम अलग। सर सबसे पहले हमारे नाजरीन को अपना तारुफ करवाएं। जी मेरा नाम सैयद अदील ज़ैदी है और मैं साबुन का काम करता हूँ और लाहौर में मेरी फैक्ट्री है घोड़ेशाह में। तो सर अगर हम साबुन के कारोबार को देखें तो ये कैसा कारोबार है? देखिए, साबुन के कारोबार से अच्छा पूरी दुनिया में कारोबार नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि ना नहाना था क़यामत ख़त्म हो सकता है, ना खाना था क़यामत ख़त्म हो सकता है। तो सर ये बताइएगा कि साबुन के कारोबार को करने के लिए कम से कम कितनी इन्वेस्ट की ज़रूरत है? साबुन का काम करने के लिए कम से कम 2 लाख में भी शुरू हो जाता है। 2 लाख भी काफ़ी है और 20 लाख भी कम है इस कारोबार को करने के लिए। तो सर 2 लाख किया या 5 लाख इन्वेस्ट किया, रिटर्न प्रॉफिट क्या आएगा? देखिए जी, ये मेहनत के ऊपर होता है और आपकी क्वालिटी के ऊपर होता है। जितनी अच्छी क्वालिटी देंगे मार्जिन कम है, जितनी हल्की क्वालिटी देंगे उतना ही मार्जिन आपका ज़्यादा होता है। लेकिन स्टार्ट के अंदर ये होना चाहिए कि आप अपने मार्जिन को कम करके सेल को बढ़ा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सर क्वालिटी की आपने बात की, बताइएगा कि अच्छे साबुन की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? देखिए जी, क्वालिटी तो आपने सवाल के अंदर ही जवाब दे दिया। अच्छा साबुन ही क्वालिटी वाला होता है। हल्की क्वालिटी जो होती है वो ज़्यादातर जो चलती है KPK, बलूचिस्तान और सिंध में, वो बेसिकली हमारे लिए हल्की होती है। हल्की वो भी नहीं होती। वो लोग ये ना समझे कि हम लोग उनके शहरों में हल्की क्वालिटी बना के बेचते हैं, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को कहा करता हूँ KPK और बलूचिस्तान ने जिस दिन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी आपका पंजाब भूखा मर जाएगा। तो मैं उन भाइयों से बार बार ये कहता हूँ कि हल्की क्वालिटी वो भी नहीं होती। उसकी रीज़न ये है, हमारे लिए हल्की वो इसलिए है कि हमारा यहाँ के पानी का, पंजाब के पानी का pH लेवल और TDS उस मुताबिक नहीं है कि हम नल से पानी लें और उसको पी जाएं। हमें यहाँ पे फ़िल्टर पानी पीना पड़ता है। वहाँ के पानी खूबसूरत है, अच्छी आबो हवा है, बहुत ही प्यारे एरियाज़ हैं, क्योंकि पंजाब वाले अपनी छुट्टियाँ इंजॉय करने के लिए भी KPK में जाते हैं। बहुत ही मेहमान नवाज बंदे भी वो हैं। ये मत समझें वो कि हम उनको गंदी क्वालिटी देते हैं। वो हमारे पानी के लिहाज से गंदी होती है, वैसे वो साबुन अच्छा ही होता है। उनके पानी में जाके वो और बेहतर हो जाता है। साबुन के कारोबार में कौन सी चीज़ ज़्यादा मैटर करती है? अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें या इसमें क्या समझते हैं क्या बेहतर चीज़ है? जिस साबुन के काम में सबसे बेहतरीन जो चीज़ होती है ना, जो सबसे मेन चीज़ होती है, वो है आपकी मार्केटिंग। हमेशा बहुत से यूट्यूबर वीडियोस बनाते हैं और मैं भी बनाता हूं, और मैंने भी आज तक इस बात को नहीं बोला और आज फर्स्ट टाइम ये बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से सोचा और बहुत से लोगों के सवालात आए काफ़ी वीडियोस में कि सर आप बना तो लेते हैं, मार्केटिंग कैसे करेंगे? असल चीज़ जो होती है वो मार्केटिंग होती है। मशीन लगा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास पैसे नहीं है, किसी मामू से, चाचू से, दोस्त से, बैंक से लोन लेके मशीन लगाई जा सकती है। साबुन आपसे नहीं बनता, मेरे पास आके सीखा जा सकता है। मुझसे सीखने के बाद भी नहीं बनता, किसी कारीगर को सैलरी पे रख के साबुन भी बनाया जा सकता है। असल काम तो आ गया मार्केटिंग। मार्केटिंग कोई नहीं बताता। छोटा मैन्युफैक्चरर सबसे ज़्यादा इस चीज़ में पिसता है। माल तो बना लेता है, रेट कन्फर्म नहीं होता। जो मल्टीनेशनल कंपनी है या पाकिस्तानी ही बड़ी कंपनी है, वो जो मार्केट में माल देती हैं, हमें इतने का घर पे नहीं पड़ता, उससे सस्ता माल मार्केट में बिक रहा होता है। छोटा मैन्युफैक्चरर डिसाइड होके काम को बंद करके बैठ जाता है। आपने बात की मार्केटिंग, तो ये बताइएगा कि मार्केटिंग किस तरह से कवर की जा सकती है? क्योंकि मैंने वही बात की है, मशीन लगाना मुश्किल नहीं है, साबुन बनाना मुश्किल नहीं है, बेचना मुश्किल है। ठीक है, अभी तो उसको सिर्फ सिखाई, नया ब्रांड बेचना भी मुश्किल है। सिखाने के लिए तो मैं लक्स, लाइफबॉय, डेटोल या कोई मेरा जो ब्रांड चल रहा है उसको आगे ले जाऊंगा, लेकिन नया ब्रांड बेचना मुश्किल हो जाता है।
तो उसके लिए ऑप्शन ये होती है कि सबसे पहले वो अपना ट्रेडमार्क करवाए, नाम रजिस्टर करवाए, रैपर बनवाए, कार्टन बनवाए, अपने ही शहर में देखे पहले तो कि कोई मशीनरी लगी या कोई साबुन की फैक्ट्री है, वहाँ से अपने नाम से थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा ले। तो उसमें यह है कि वो अपना ब्रांड कहीं से बनवाए, बनवाने के बाद उसको कम से कम 6 महीने के लिए मार्केट में सेल करे। जब उसकी मार्केटिंग सेट हो जाए, 1000 से 1500 कार्टन मार्केट में सेल होना शुरू हो जाए, उसके बाद वो अपनी मशीनरी लगाए। तो सर आपने बात की कि जो काम कर रहे हैं वो उनसे ले, अगर कोई बंदा खुद का ब्रांड, खुद की मशीन लगाना चाहता, उसको क्या मशवरा मैं उसको कहूँगा कभी भी ना लगाए। लास्ट में सबसे बड़ी गलती, जो गलती मैंने की थी वो मैं दूसरे को कभी नहीं कहूँगा कि वो गलती करे। तो सर ये बता दीजिएगा कि अगर हम बात करें साबुन बनाने की, जिस तरह से मल्टीनेशनल ब्रांड है, क्या आप इसका स्कोप देखते हैं कि आप compete कर सकेंगे जो मल्टीनेशनल ब्रांड है? सर मैं मल्टीनेशनल का स्कोप तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने ऑल ओवर पाकिस्तान का स्कोप बता सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनी का सिर्फ 20% माल आता है मार्केट के अंदर। 80% गैप है वो अभी तक मल्टीनेशनल कंपनी नहीं पूरा कर सकी, तो लोकल कंपनियाँ कैसे करेंगी? तो सर लास्ट में ये चाहूँगा कि बताइएगा कि कम अज़ कम, आपने तफसील से नहीं बताया, फिर भी कम अज़ कम बंदे के पास क्या होना चाहिए कि वो अपना कारोबार बना सके? कम से कम मैं कहूँगा कम से कम भी 2 लाख तो होना चाहिए अपना ब्रांड के लिए। उसमें मशीनरी नहीं होगी, तो लेकिन उसका ब्रांड बन जाएगा थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से। तो ओवरऑल उसके लिए जगह, उसके लिए सारी चीज़ें, अगर रॉ मटेरियल टोटल हम चीज़ें कैलकुलेट करें, तो एक छोटा सा फार्मूला बताइए, एक स्मार्ट बिजनेस के तौर पे बताइएगा कि क्या होना चाहिए। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, एक ट्रेडमार्क सबसे पहले जो कि 5000 रुपये में हम करवा के देते हैं, वैसे इसके पैसे 4000 रुपये हैं। 1000 रुपया हम बता के लेते हैं, जो हमारा लड़का यहाँ से जाता है वो सर्विस चार्जेस लेता है। 15000 हम नहीं लेते वकीलों की तरह, माजरत के साथ वकील भाइयों से, ठीक है, क्योंकि नए बिज़नेस है, वकील भाइयों को भी सोचना चाहिए, थोड़ी सी हेल्प, थोड़ा सा खिदमत खलक के तौर पे ही डिस्काउंट दे दिया जाएगा नए बिजनेसमैन को। जो बड़े पुराने बिजनेसमैन है उससे बेशक पैसे कमाएं, लेकिन स्मॉल इंडस्ट्री को थोड़ा सा फेवर देना चाहिए। उसकी वजह यह है, स्मॉल इंडस्ट्री किसी भी मुल्क की मईशत की शारग होती है। अपने मुल्क को ऊपर लेके जाएं, अपने मुल्क की मईशत को ऊपर लेके जाएं। 5000 रुपया ट्रेडमार्क का होता है, 25 से 30,000 रुपये में आपके रैपर तैयार हो जाते हैं, 5000 रुपये में 100 कार्टन तैयार हो जाते हैं, 25,000 से 28,000 तक आपकी डाई तैयार हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा कम से कम आप 50 कार्टन, ज़्यादा से ज़्यादा 50 कार्टन किसी भी फैक्ट्री से अपने नाम से तैयार करवाएं, उसको सेल करें, फिर 50 करवाएं, कम से कम 6 महीना इसके साथ रखें, उसके बाद अपनी मशीनरी की तरफ जाएं। माशाल्लाह सर, आप काफ़ी मोटिवेटर हैं, तो बताइएगा कि जो हमारे नौजवान बिल्कुल फारग हैं उन्हें किस तरह से मोटिवेट करेंगे, क्या पैगाम देंगे? सर नौजवानों को पैगाम मैं अपनी हर वीडियो में ये बात कहता हूँ और अब भी कहूँगा कि 25,000 की नौकरी के लिए 25 साल इंतज़ार करते हैं आप लोग, तो खुदारा बिज़नेस की तरफ आएँ, 25 दिनों में रिसार्ट ना हो, कई 25 कमा लेंगे आप। जैसे कि हमारे ये मैनेजर साहब हैं जब्बार साहब, अगर ये इनसे मैं कहूँगा ये भी बात करें, ये ख़ुद बताएंगे अपनी ज़बानी ये क्या करते थे, कितने पैसे कमाते थे, क्या काम करते थे। इन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेने के बाद अपना बिज़नेस शुरू किया और आज ये कहाँ तक पहुँच गए हुए हैं। ठीक है सर, जब्बार साहब से बात। तो जी ये जब्बार भाई हैं जो कि अली भाई से सीख के आज इनसे पूछते हैं कि जी ये कहाँ पे पहुँचे। जी जब्बार साहब बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। मेरा असल में आज़म मार्केट में काम था कपड़े का, तो वो कोरोना की वजह से जो भी उसमें लॉस हो गया, मैंने छोड़ के दोबारा ये साबुन का काम शुरू किया। और जो भी हमारे पास स्टूडेंट आते हैं उनको हम मशवरा यही देते हैं कि मशीनरी आप ना लगवाओ, आप पहले जो है ना अपना मार्केटिंग लेवल आप करो, मार्केट में जाओ, निकलो, वहाँ से अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो उसी में आपको फ़ायदा मिल सकता है। वो कैसे? हम आज मशीनरी लगा के सारी बैठे हुए हैं, सारी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सारा मटीरियल ख़रीद रहे हैं, लेबर लगाई हुई है, किराए दे रहे हैं, बिजली के बिल दे रहे हैं, फिर भी हमें 3 या 4 रुपये पर पीस बच रहा है। लेकिन जो मार्केट में आ रहा है उसे हमने बोला कि मैक्सिमम आपके पास अमाउंट 2 लाख होनी चाहिए। उसके ऊपर कार्टन की आपको अगर एवरेज आप निकाल लें पर पीस 10 रुपये या 5 रुपये, तो एक कार्टन में 48 पीस होते हैं।
तो 10 रुपए के हिसाब से आपकी जो आपको जो प्रॉफिट आता है वो 480 रुपए आते हैं। यही अगर आप प्रोफेशनल सेलमैन को रख लें, वो मार्केट में विजिट करें, मार्केट में आपकी सेल ये साबुन को सेल करें, तो उनकी अगर आप सैलरी 20,000, 25 या 30,000 रख लें, तो 5 सेलमैन आपका 1000 कॉटन का टारगेट अचीव कर जाएं, तो मैं समझता हूं कि तकरीबन 4,80,000 रुपया एक बंदा 2 लाख से कमा सकता है। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग ना करे, फैक्ट्री ना लगाए, मशीनरी ना लगाए, अपने थोड़े पैसों से इन्वेस्टमेंट करे, जितना हम कमा रहे हैं उतना ही वो कमाएगा। तो उसे ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत उसे तब पड़ेगी जब उसका मार्केट लेवल अप हो जाएगा और उसका ऑर्डर कोई पूरा नहीं करेगा, फिर वो अपना ऑर्डर और अपनी प्रोडक्शन पूरी करने के लिए वो मशीनरी की तरफ आएगा, फिर वो मशीनरी लगाए, फिर वेल एंड गुड है, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो मशीनरी ना लगाए। हमारा मशवरा सबको यही है। तो नाजरीन, आपने सुन लिया कि अदील भाई और जब्बार भाई एक ही बात पे मुत्फिक हैं कि अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो स्पेशली पहले आप किसी से साबुन उठाएं, अपनी मार्केट में सेल करें कि इसकी खपत है कि नहीं, आप मार्केटिंग कर सकते हैं कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप लाखों की इन्वेस्टमेंट कर लें और बाद में आपको सेल में इशू बने। तो अदील भाई ये बताइएगा कि आप हमारे नाजरीन को क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए जी, सर्विस जैसे कि आप आए हुए हैं, बताने से तो कुछ नहीं होगा, दिखाने से होगा। अगर आप मेरे पीछे देखें यहाँ पे, तो ये जितने भी लोग हैं ये मेरी लेबर नहीं है, माशाल्लाह, ये माशाल्लाह। सीखने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे और मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं और किसी से भी 1 रुपया भी फीस नहीं ली जाती यहाँ पे, माशाल्लाह। तो सर बताइएगा ना कि आप सिखाएंगे भी और इसके बेचना भी सिखाएंगे, बनाना भी सिखाएंगे, बेचना भी सिखाएंगे। बेचने के बाद आपने जब सेटअप लगाना है, आपके सेटअप पे आके आपको साबुन निकालना भी सिखाएंगे। तो शर्त ये है कि बंदे को इधर आना पड़ेगा, ज़रूरी है। आज जो परेशान है सिर्फ इसी वजह से है, वीडियोस देख के नहीं सीखा जाता भाई, मैं क्लियर कहूँगा माजर के साथ, वीडियो पे नहीं सीखा जाता। सर वीडियोस का मकसद ये होता है कि लोगों को एजुकेट किया जाता है कि ये भी काम हो रहा है, ये काम हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये फ़ायदे में है, ये नुकसान में। लोग यूट्यूब पे सर्च मारते हैं जी इसका फार्मूला क्या है, वो फार्मूले ठीक नहीं होते। मैं बार बार कहता हूँ उस फार्मूलों पे अपने पैसे ज़ाया ना करें। फिजिकल किसी भी फैक्ट्री, मेरे पास ना आए, किसी भी फैक्ट्री में जाके सीखें, वो 10-12 दिन 15 दिन वहाँ पे सीखें, आपको पता लगे साबुन बनता कैसे है, फिर काम शुरू करें। तो अदील भाई हमारे नाजरीन को ये भी बताइएगा कि कोई भी आपके पास आना चाहता है तो वो कहाँ पे आएगा, थोड़ा सा इसके बारे में। जो सीखने के लिए आना चाहता है, घोड़ेशाह दरबार के सामने एक रोड अंदर जाता है, हसन पार्क, वहाँ पे आके चेयरमैन साहब हैं ज़फ़र खान साहब, यहाँ से पाकिस्तान तरीक़ीन साहब से उनका पूछ लिया जाए या साबुन की फैक्ट्री का पूछ लिया जाए। यहाँ पे सुबह 8 से शाम 8 बजे तक क्लास दी जाती है। तो लास्ट में जी जब्बार भाई और अदील भाई, सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। सर अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।